Jai Hind. Welcome to Top Ranker Online Classes. Today I am going to start the class 10 session of Active and Passive. और आज का जो सेशन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि हम ना लॉन्ग टाइम से क्लास 10th के लिए माफ़ करिएगा बच्चों, है ना, ये क्लास 10th की वीडियो इतनी नहीं इंपॉर्टेंट आ रही थी, बट आज की जो वीडियो है क्लास 10th के लिए स्पेशली मैंने टारगेट किया है। ये वीडियो माइट भी थोड़ा सा लंबा हो, बट यस आपके लिए 100% इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आने वाले। एक्टिव पैसिव की वीडियो होगी जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, और ये वीडियो जो आपको पूरा मैंने एक मैराथन की तरह यूज करूंगा, और इसमें हो सकता है कि आपका हाफ एन आवर से ज़्यादा मतलब 1 घंटे या सवा घंटे टाइम लग सकता है। लेकिन इस वीडियो में एंटायर जितने भी एक्टिव पैसिव के रूल्स हैं, जितने भी कंप्लीट आपकी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको एकदम रिविजन करने के तौर पर देखूंगा। क्लियर है? हो सकता है कि वीडियो माइट भी थोड़ा सा क्विक हो, तेज हो, बट यस आपके टारगेट आपके एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस हैं जो क्लास 10 के लिए आ रही है। तो आई होप आप इस वीडियो को अप्रिशिएट करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपकी क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो सब बनाए हैं, बट इस समय थोड़े सा यू नो दैट कि थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। दैट इज द रीजन आई एम नॉट अटेंडिंग योर क्लासेस गाइज। तो आज से मैं आई एम प्रॉमिसिंग यू कि स्टिल मैं आज के बाद से सारे क्लास 10 के, चाहे तो वो मैथ के सेशन हो, चाहे तो वो आपके इंग्लिश के सेशन हो, सभी सेशन को मैं धीरे धीरे आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। ओके, सी ये जो आपका सेशन है, जैसा कि आप देखें अभी, इसमें आपका क्या होगा, एक्टिव एंड पैसिव। ये जो आपका सेशन आज होने वाला है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं इस चीज को हम पहले समझेंगे। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड गाइस कि पहले एक्टिव क्या होता है एंड पैसिव क्या होता है। देखो, एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है ये सबसे पहले हम समझते हैं। एक्टिव मतलब क्या होता है, कोई चीज जब आपकी क्या होती है, एक्टिव मतलब होता है ना, कोई चीज सक्रिय हो, क्या हो, सक्रिय, उसे बोलते हैं एक्टिव। क्या बोलते हैं? एक्टिव। देखिए, जब आप एक्टिव का आप बात करते हैं, इसमें मतलब ये होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट क्या होता है, वो होता है आपका सक्रिय होता है। क्या होता है? सक्रिय। जैसे आपने सुना भी होगा कि इट्स माय एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या, कि लेट्स से मैं अगर अभी आपसे टीचिंग करता हूँ, कोचिंग क्लासेस पढ़ाता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ या कहीं भी पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे जो पैर अभी चल रहे हैं, तो मैं इसके फलस्वरूप जो इनकम रिसीव कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम द पर्सन हु इज टीचिंग यू, तो मैं एक्टिवली आपके लिए कुछ काम कर रहा हूँ। एंड यू आर अ रिसीवर, यू आर नॉट एक्टिव। एक्टिव तो हो आप, बट रिसीविंग कर रहे हो, इसका मतलब आप सक्रिय नहीं हो। तो आपको क्या होगा, आप सक्रिय होते आपको कोई भी इनकम नहीं मिलेगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ, एक्टिव होकर किसी चीज को पढ़ाता हूँ, उसके जो मेरी इनकम आती है उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम या एक्टिव चीज कुछ भी आप समझ लो, ऐसी चीज जिसमें सब्जेक्ट आपका कार्य करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्टिव, है ना। जैसे मैं बोलता हूं ही इज वर्किंग, क्या करता है, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। बात समझ में क्या, ही राइट्स अ लेटर, वो क्या करता है, पत्र लिखता है। तो मतलब ही जो है ना, ही, उसके पास हाथ पैर है, वो अपने हाथों से लिख रहा है, यानी वो एक्टिव है। लेकिन मैं बोल दूं इसी को, अगर मैं बोल देता हूं अ लेटर, ठीक है, अ लेटर इज रिटेन बाय हिम। देखो ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे ना अ लेटर जो है ना, वो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में बस काम कर रहा है। ये एक्चुअली में उसके पास हाथ ना, ना पैर है, ना कुछ है, अ लेटर के पास, वो एक्टिव नहीं है, मतलब सक्रिय नहीं है ना, वो किसी के द्वारा लिखा जा रहा है, यानी किसके द्वारा, हिम के द्वारा, उसके द्वारा लिखा जा रहा है। कौन सा? लेटर। तो लेटर आपका क्या है, सक्रिय है, अरे निष्क्रिय है। यहाँ पे क्या है, निष्क्रिय, क्योंकि हिम जो है वो सक्रिय है, क्योंकि लेटर को है ना, लेटर किसी द्वारा लिखा जा रहा है, इसलिए उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, इंपैक्ट पड़ता है, वो क्या होता है, आपका रिसीवर होता है, वो क्या होता है, आपका निष्क्रिय रूप में होता है। बात समझ में आ गया? तो हम ये कह सकते हैं, आपने जितना भी टेंस पढ़ा ना लल्ला, वो टेंस पूरे के पूरे, लल्ला या लल्ली कह लो, है ना, लल्ला या लल्ली जो भी कह लो, जितना आपने टेंस पढ़ा ना, टेंस कंप्लीटली आपका एक्टिव वॉइस ही होता है। आई होप आप बातें समझ में आ रही होगी। क्लियर है? हाँ, इतने से मैं आपको आई वुड बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना, कि तुम्हें एक्टिव एंड पैसिव समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चा? देखिए, अब आगे चलते हैं ना, अब कुछ देखते हैं कि एक्टिव से, है ना,
आपका एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसके कैसे बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस होते हैं कैसे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे। देखो सेम फॉर्मेट सेम होता है, जैसे आप एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं सेम वैसे होता है, बस हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज होती रहती है। क्लियर है। देखो जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पहला रूल करा है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देते हैं ना। और ऑब्जेक्ट के प्राय पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का। जैसे देख सकते हैं द पुलिस मैन हैज कॉट द थीप, है ना, द पुलिस मैन हैज कॉट द थीप, यानी पुलिस मैन ने चोर को पकड़ा। चोर यहाँ पे क्या है ना, चोर जो है पकड़ा गया है, और पकड़ा कौन है, जो पकड़ा है उसने है द पुलिस मैन है, क्योंकि पुलिस मैन ने इसको पकड़ा है। क्लियर है, इसको कैच किया है। कैच किया है इससे मतलब ये आपका जो पुलिस मैन है ये क्या है, एक्टिव है। क्या है, एक्टिव। और यहाँ पे निष्क्रिय कौन है, थीप है। थीप पकड़ा गया है क्योंकि थीप क्या है, निष्क्रिय है। इसलिए यहाँ पे थीप को हम क्या कर देंगे, जो आपका ये ऑब्जेक्ट था, क्या था, ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया है, ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया है सब्जेक्ट, है ना। उसके बाद में क्या है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया कॉट बाय द पुलिसमैन, और जो आपका सब्जेक्ट था उसको हमने क्या बना दिया है ना, ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर है। फिर कह रहा है कि दिए वर्ड्स का पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। ये सब रूल अभी हम आपको आगे बताते हैं। पूरा थॉरली आपका टेंस का कैसे परिवर्तन किया जाता है वो हम आपको इस स्लाइड के माध्यम से बता दे रहे हैं। देखिए जो आपका टेंस का परिवर्तन होता है, आप टेंस है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय क्या करेंगे, इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस लगाते हैं बाई, और प्लस लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे यहाँ पे, है ना, बाई के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान से एक बार देखिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इज एम आर प्लस क्या लगेगा आपका, इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस लगता है बाई, और प्लस लग जाता है कौन सा, सब्जेक्ट। क्या लगेगा, सब्जेक्ट। ये होता है सबके साथ में ही होगा। बस आपका चेंजेस क्या होंगे, केवल और केवल किसकी, है ना, हेल्पिंग वर्ब को चेंज हो जाता है। फिर अगर आप कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बनाना चाहते हैं तो क्या लगेगा, इज एम आर के साथ में बीइंग लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसके साथ में प्लस बाई लगेगा, और प्लस क्या लगेगा, सब्जेक्ट। सेम इसके साथ में क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगेगी, और प्लस क्या लगेगा आपका, है ना, सब्जेक्ट। देन उसके बाद में भी ना, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता है, इसका भी नहीं बनता है, इसका भी नहीं बनता है। और आपको हम बता दें फ्यूचर का भी, फ्यूचर टेंस का भी कोई भी है ना परिवर्तन ये भी नहीं होता, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का भी नहीं होता। तो आप अगर इफ यू वांट टू टेक ए स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट एज ए स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको देखो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करना पड़ेगा ना। देखो क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान से रखिएगा। क्विक रिवीजन स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए कुछ उदाहरण को भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कुछ उदाहरण जो आपको दिए गए उसको हम समझते हैं, है ना, उदाहरणों के साथ में। कह रहा है कि हरी टीचर्स मोहन, हरी क्या कर रहा है, हरी टीचर्स मोहन, हरी जो है मोहन को क्या करता है, पढ़ाता है या सिखाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है आपका कौन सा, मोहन। मोहन का हमने बनाया है सब्जेक्ट, मोहन का क्या किया है, सब्जेक्ट। उसके बाद में देखो यस है आपके, देखो यहाँ पे हमने बताया था कि अगर आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो बनाते समय इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। ये है आपका कौन सा, एक्टिव वॉइस, और ये कौन सा आपका पैसिव वॉइस। जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। इसको हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, इसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे, और क्या ले लेंगे, इज ले लेंगे, एम ले लेंगे, और आर ले लेंगे, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई ले लेंगे, प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। ये आपका रूल के वाइज बनता है। आप इसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, हमने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, और आपका इज एम आर, इज एम आर के साथ में कोई भी एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लेते हैं। क्लियर है। जैसे यहाँ पे दिया है आपको कौन सा एग्जाम्पल, पहला आपको हम समझा रहे हैं, हरी, है ना, हरी टीचर्स मोहन, हरी टीचर मोहन। बात समझ में आ गया। इसका मतलब है हरी टीचर मोहन, यहाँ पे ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपकी वर्ब, है ना, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गया। हम बोले अभी थोड़ी देर पहले ही बोले आपसे,
क्या बोले हैं कि अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना दीजिए। मोहन को ऑब्जेक्ट, मोहन हो गया, प्लस क्या लेंगे, इज एम आर में से एक ले लेंगे, इज लगेगा, और प्लस क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगा TAUGHT डॉट, फिर प्लस क्या लगेगा, बाई, फिर क्या लगेगा आपका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट को हम यहाँ पे हरी लिख देंगे आपका बन। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हमने बना दिया, एकदम धुआं मचा दिया। क्लियर है? आई होप आपको है ना इजीली समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। देखिए वैसे ही आपको दे बिलीव मी, वही मेरे है ना, तो कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई एम बिलीव्ड बाई देम। क्लियर है? आई एम बिलीव्ड बाई देम, क्योंकि यहाँ पे मी है तो मी को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट के तौर पे आई यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पे किया है आई। हेल्पिंग ऑन क्या लेंगे, इज एम आर में से एम ले लिया, बिलीव्ड बाई देम। ही इज प्रेजिंग मी, ठीक है, तो आई एम बीइंग प्रेज्ड बाई हिम। फिर क्या कह रहा है, स्नेक हैज बिटेन द चाइल्ड, स्नेक हैज बिटेन द चाइल्ड, तो हम क्या कह सकते हैं, द चाइल्ड हैज बीन बिटेन बाई स्नेक। क्लियर है? आगे चलो देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी हमने बोला है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। थोड़ी देर पहले बोला, फिर बोला कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। बिल्कुल सही है ना। जो भी आपके देखो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, आपकी सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, जिसमें सकर्मक मतलब जो कर्म के साथ में हो, जो ऑब्जेक्ट के साथ में हो। भैया ऑब्जेक्ट होगा तभी तो उसको हम सब्जेक्ट में बनाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो उसको सब्जेक्ट में कहाँ पे बनाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, जितने भी इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, अकर्मक क्रिया होती हैं, जिसमें कर्म नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो वी कैन नॉट मेक इट, है ना, एक्टिव से पैसिव उसको नहीं बना सकते। क्लियर है? ये रूल कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ वर्ब्स के पश्चात पैसिव वॉइस में बाई प्रीपोजिशन के साथ में अन्य प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ प्रीपोजिशन है, जैसे सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है, डिसपॉइंटेड है, डिस्ट्रेस्ड है, अनप्लीज्ड है, अलार्म्ड है के पश्चात पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग किया जाता है, ऐड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऐड का। इसको एकदम वीआईपी में रख लीजिए बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा आपको गलती करने का अवसर यहीं पे देगा, क्योंकि सबको पता है कि टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सारी चीजें। लेकिन जो ये शब्द दिए गए हैं, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, है ना, डिस्ट्रेस्ड, है ना, डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड, है ना, ये जितने भी दिए गए हैं आप इसको आराम से, है ना, SAD, है ना, शड्डा, सदा, ठीक है, सदा याद करिएगा इसको। कैसे? सदा से याद करेंगे। कैसे? है ना, सरप्राइज्ड, है ना, सरप्राइज्ड हो गया, एस्टोनिश्ड हो गया, डी से डिसअपॉइंटेड हो गया, और इससे किससे हो गया आपका, डिस्ट्रेस्ड हो गया, और ए से क्या हो गया, अलार्म्ड। ये आपके जितने भी आपके वर्ड्स है ना, इससे आप याद कर लीजिए। ये आपके वर्ड्स हमेशा अगर एग्जाम में आते हैं, सड्डा मतलब सरप्राइज, एस्टोनिश्ड, है ना, डिसपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड और डिसप्लीज्ड, अलार्म्ड के साथ हमेशा पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग किया जाता है, ऐड का प्रयोग किया जाता है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप पागलों की तरह यूज करेंगे बाई का, और बाई का प्रयोग करते ही क्या होगा, सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं योर इंटेलिजेंसी सरप्राइज्ड मी, है ना, योर इंटेलिजेंसी सरप्राइज्ड मी। आपने बिल्कुल सही बनाया है कि क्या किया आपने, ठीक है, आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंसी। अब आप यहाँ पे अगर बाई देगा तो आप कहेंगे बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बाई का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसका प्रयोग करना है, एट का प्रयोग करना है। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट बोला कि ही सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, तो क्या कहेंगे, वी वर एस्टोनिश्ड, क्योंकि अस है तो अस का बनेगा वी वर एस्टोनिश्ड एट, ध्यान रखिएगा, एट हिज, है ना, सक्सेस। फिर कह रहे हिज फेल्योर डिसअपॉइंटेड मी, उसकी सफलता मुझे क्या की, डिसअपॉइंटेड की। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ऐसे ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं। देखिए नोन, नो और ऑब्लाइज्ड क्रियाओं के पश्चात में किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं ना। किसका प्रयोग करते हैं, टू का। जैसे एवरीबडी नोज गांधी, एवरीबडी नोज गांधी, गांधी इज नोन टू, है ना, एवरीबडी। यहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं किया हमने, बाई का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि बाई का प्रयोग नहीं करता है। बोल रहा है कि नोन और ऑब्लाइज्ड,
दो ऐसे वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स के साथ में किसका प्रयोग होता है, टू का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गया, टू का प्रयोग होता है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग ना करके बल्कि किसका प्रयोग किया जाएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू हिम। ओके, फिर कह रहा है, फिर कह रहा आगे प्लीज्ड, कौन सा, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, अलाइंड आदि क्रियाओं के बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, विथ का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विथ का, है ना। यानी कि बाई के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, बाई के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाएगा, विथ का। बाई के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाएगा, विथ का। देख सकते हो, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, मेरा जो व्यवहार है उसको क्या कर दिया है, प्रसन्न कर दिया है ना, मेरा व्यवहार उसको प्रसन्न कर दिया है। देखो बच्चा, ये सब जो चीजें है ना, आपको लग रहा होगा कि अरे इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखो, है ना, जहां से आप सोचना बंद करते हैं ना, एग्जामिनर वहीं से सोचना चालू करता है। इसलिए आप ऐसा करो, ट्राई टू बी, है ना, फोकस्ड ऑन योर स्टडी, है ना। ये स्टडी इतनी आसान नहीं होती बच्चा, है ना, कि कोई भी आएगा और कोई भी आराम से पढ़ के चला जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ता है, लगातार, है ना, कॉन्टिन्यूस मेहनत करेंगे तभी आप सफलता पा सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो कह रहा है कि योर वर्क सेटिस्फाइड द ऑफिसर, सेटिस्फाइजेस दिया है, सेटिस्फाइज द ऑफिसर, यानी कि आप कहेंगे द ऑफिसर आर सेटिस्फाइड विद योर बिहेवियर। ठीक है, ये कुछ वर्ड है और भी है, कंटेंड है, इंटरेस्टेड है। कंटेंड और इंटरेस्टेड के साथ में हमेशा बाई के स्थान पे किसका प्रयोग करेंगे, बाई के स्थान पे इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे, द बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, द बॉक्स कंटेन्स मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, जो बॉक्स है ना, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारी सुंदर चीजों का संग्रह है। तो हम कह सकते हैं मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या, मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स, कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर हम कह रहे हैं कि दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर, है ना, ये क्या कर रहा है कि दिस केस इंटरेस्ट द लॉयर। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, ये सब मतलब ऑलरेडी जो है आपके जो एग्जाम्पल्स हैं ये। फिर कह रहा है कि इंट्रांजिटिव वर्ग के साथ में प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ग क्रियाएं, उनके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है ना, कुछ प्रीपोजिशन का किया जाता है। जैसे द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, तो कह रहा है कि आई वॉज लव्ड एट का भी प्रयोग किया आपने, किसका प्रयोग किया है, बाई का भी, यानी दोनों का आपने प्रयोग किया है एक ही साथ में। एट और बाई दोनों का अगर आप प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों एक कंप्लीट आपको सेंस देते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है ही लुक्स आफ्टर माई, है ना, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रेन, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे कहेंगे माई चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाई हिम। ठीक है, दोनों देखें, लुक्ड भी, लुक्ड के साथ में आफ्टर प्लस बाई दोनों लगाया गया, मतलब ये कह रहा है कि आफ्टर, है ना, प्लस क्या है ना, बाई, दोनों का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं, या एट प्लस किसका, बाई, और भी प्रीपोजिशन के साथ में बाई का प्रयोग भी किया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। जिन वर्ब के दो ऑब्जेक्ट कर्म होते हैं तो पैसिव वॉइस में बदलते समय उसमें से कोई एक, है ना, सब्जेक्ट हो सकता है। यानी कि कह रहा है कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, कितने ऑब्जेक्ट है, दो, तो देखो प्रेफरेबली हम किसको प्रीफर करते हैं, जैसे जो भी आपकी लिविंग ऑब्जेक्ट हो, लिविंग ऑब्जेक्ट आपका ना, लिविंग आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम प्रीफर करते हैं कि उसको हम सब्जेक्ट बना दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। चाहे तो नॉन लिविंग को भी ले सकते हैं और लिविंग को भी ले सकते हैं, बट अच्छा ये बेटर ये होता है कि आप नॉन लिविंग को ना लेकर बल्कि लिविंग ऑब्जेक्ट को, मतलब जिसमें जीवन हो उसको। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ही गेव मी अ रुपीज, उसने ही गेव मी, देखो यहाँ पे मी भी ऑब्जेक्ट है और रुपी भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही, हाँ, दो ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट में हम किसी को ले सकते हैं। जैसे पहली कंडीशन में हम मी को लेते हैं, तो मी को हमने क्या बना दिया, आई वॉज गिवन अ रुपी बाई हिम, आई वॉज गिवन अ रुपी बाई हिम, ये कह सकते हो। फिर कह रहा है कि दूसरे तरीके से बना सकते हैं, अ रुपी वॉज गिवन टू मी बाई हिम, दोनों तरीके से बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ये आपको देखना चाहिए। आगे देखिए, कभी कभी पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले डूअर का भी प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वो महत्वपूर्ण इतना नहीं है। मतलब जैसे ना, देखो सेंटेंस बहुत ही सुंदर है, बहुत ही लाजवाब है, इस सेंटेंस को जरूर आप देखिए कि या ये इस नोट्स को कह रहा है कि ना,
कभी कभार जो जो डूअर जो कार्य करने वाला है ना, उसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरी पेन किसी ने चुरा ली, someone has stolen my pen, किसी ने मेरी, है ना, someone has stolen my pen, किसी ने मेरी पेन को चुरा लिया है मान लो, तो हम ये कह, है ना, someone मतलब किसी ने, है ना, तो हम ये कह रहे हैं कि my pen has lost, मेरी पेन खो चुकी है ना, तो मेरी पेन खो गई यानी किसी ने चुराया ही होगा ना, कोई जरूरी नहीं उस someone को मेंशन ही करे। तो वही कह रहा है कि someone has stolen my pen, किसी ने मेरी पेन को क्या कर लिया है, चुरा लिया है। तो हम कह सकते हैं कि my pen has been stolen, क्या कर ली गई है, किसी के द्वारा चुरा ली गई है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने समोन को जो है, समोन, इसको हमने मेंशन नहीं किया है, अब कोई जरूरत भी नहीं है इसकी मेंशन करने की। क्यों? क्योंकि किसी के द्वारा चुराई गई है तो कोई जरूरी है किसी को मेंशन करना। देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग जो अंग्रेजी को बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम ये कह सकते हैं मेन क्या है, इंग्लिश, और लोग हैं बहुत सारे लोग, इनको लोग को मेंशन करना जरूरी नहीं है। हम कह सकते हैं इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंग्लिश जो है पूरे संसार में बोली जाती है, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आगे देखिए, अब आपका आता है ये वाला इंपरेटिव सेंटेंस को, है ना, आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया रूल है, आप इस रूल को समझिए, है ना। मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जब भी इंपरेटिव सेंटेंस का आपका वाक्य हो, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अगर आपको चाहते हैं तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, लेट का। वैसे सीधे सीधे देखिए, लेट का हम प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस बी का वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं, आपका, है ना, वाक्य हो जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ राइट अ लेटर, क्या करेंगे, राइट अ लेटर, क्या करो, राइट अ लेटर, पत्र को लिखो। तो राइट अ लेटर जो आपको बोला गया है, ये ऑर्डर दिया गया है एक तरह से, राइट अ लेटर, पत्र लिखो, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वाक्य को जब भी इंपरेटिव सेंटेंस को आप, है ना, पैसिव वॉइस में बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, लेट का प्रयोग किया जाएगा, लेट ओ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, लेट ओ बी, ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, लेट ओ बी, लेट ओ बी, लेट ओ बी, है ना, किसका प्रयोग किया जाएगा, लेट ओ बी, लेट ओ बी, इसका प्रयोग लेट ओ बी, है ना, लेट प्लस ओ प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये वाक्य देख लीजिए, आगे देखिए, कह रहा कि पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, किसको, इस लेटर को पोस्ट कर दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, इस लेटर को क्या कर दिया जाए, पोस्ट कर दिया जाए। टेल हिम टू वेट, है ना, टेल हिम टू वेट, उसको बोलो कि इंतजार करे, लेट हिम टू बी टोल्ड टू वेट, है ना, ये करेंगे। आगे देखिए, देखिए कह रहा है कि यदि आप इंपरेटिव सेंटेंस में, क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो आरओ होता है, क्या होता है, आरओ, आरओ स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट, ये क्या होता है, रिक्वेस्ट, ओ फॉर ऑर्डर और ए फॉर एडवाइस। ऐसा अगर आपको वाक्य में आते हैं और हमेशा रिक्वेस्ट आता है, ऑर्डर आता है, एडवाइस आता है, तो इस हिसाब से आपको, है ना, वो क्या किया जाता है, अलग अलग प्रकार से इसको बनाया जाता है। लेकिन अगर बोल रहा है कि आज्ञा सूचक वाक्यों का पैसिव वॉइस में परिवर्तन करते हैं, तो उसको निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। क्या, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, फिर शुड भी लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म प्लस, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे द पुअर शुड बी ओपन्ड, द, यहाँ पे पुअर है, यहाँ पे डोर होना चाहिए, द डोर शुड बी ओपन्ड, द डोर शुड बी ओपन्ड, है ना, ऐसा है। फिर कह रहा है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस में, है ना, जब इंपरेटिव सेंटेंस में आपका निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव, अगर आपको कभी भी आए, डू नॉट आए, तो हम क्या करते हैं, डू को हटा देते हैं और नॉट को वहां पे लिख देते हैं। जैसे देखिए, एक्टिव वॉइस में कह रहा है कि डू नॉट किल द बर्ड, डू नॉट किल द बर्ड, चिड़िया को मत मारो। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको अगर बनाते हैं तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ओ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नॉट, यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया गया है, जो डू नॉट है इसको हमने छोड़ दिया है, डू को हेल्प में छोड़ दिया है ना, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड, लेट द बर्ड नॉट बी किल्ड। फिर कह रहा है डू नॉट एब्यूज राम, कह रहा है कि लेट द राम नॉट बी एब्यूज्ड, ठीक है, ये चीजें। आगे देखिए, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कह रहा है कि जब प्रार्थना सूचक हो, क्या हो, प्रार्थना सूचक इंपरेटिव सेंटेंस हो, अगर तो इंपरेटिव सेंटेंस को प्लीज आए, है ना, पैसिव वॉइस में, तो उसको बनाते समय किसका प्रयोग किया जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, किसका प्रयोग किया जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यदि इसमें, है ना, सलाह का हो, सुझाव का बोध, तो यू आर एडवाइज्ड टू। देखिए यहाँ पे रूल्स जो है ना, एग्जाम्पल्स हम देखने की कोशिश करते हैं।
प्लीज गो टू स्कूल, प्लीज आ गया, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, जब भी प्लीज आएगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। जब भी आपसे रिक्वेस्ट का बोल दो प्लीज आ जाए, जब भी वाक्य में प्लीज आ जाएगा तो इसको हम किसी में कन्वर्ट करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू में। प्लीज गिव हिम अ बुक, कृपया उसको किताब दो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम अ बुक। अगर आपका आ जाए ओबे, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, रोड क्या ना, तो यू आर एडवाइज टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। इस प्रकार से हमने क्या किया है, पूरा का पूरा जितना भी आपके है ना आपके क्लास 10th के लिए आपके थे, थोड़ा क्विक था, आई नो दैट, क्योंकि अभी ये आपका अगर यही चीज़ होती है आपका सिलेबस वाइज तो हम उसको आराम से करते हैं, बट यस है ना, आई कैन मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा तेज इसलिए था, रीजन क्या था, क्योंकि हम इसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं। क्विक रिवीजन के लिए आप इतना ही तेजी से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा हमने जो भी आपका 30 से 35 मिनट की वीडियो है, इसमें हमने कंप्लीटली आपको एक्टिव एंड पैसिव पे धुआं कर दिया है। जितने रूल्स बताए सभी रूल्स को ध्यान से पढ़िएगा बच्चा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। और जो ABCD मैंने आपको बताया था कुछ वर्ड्स के साथ में, कुछ स्पेशल केस में जैसे कंटेंट और नो के साथ में क्या लगता है इनका प्रयोग होता है, और भी बाकी जैसे सेटिस्फाइड है आपका है ना, बाकी सारे वर्ड है इनके साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, जो अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आमतौर पे आप बाई का प्रयोग करते हैं और होता है कुछ और। आप हर चीज सही करेंगे, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, टेंस का परिवर्तन कंप्लीटली सब सही करेंगे, लेकिन गलती कहां पे कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, इसलिए आपका गलत हो जाता है। इसलिए जो आपका है क्लास 10th के स्पेशली मैंने टारगेट किया है, तो क्लास 10th वाले जग जाओ और एकदम है ना, एकदम जग के रजाई में पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो, एकदम धुआं मचा दो, क्लियर है, एकदम आग लगा दो, एकदम है ना, पूरा यूट्यूब जल जाना चाहिए, ठीक है, कल से हम दिखे नहीं, ठीक है। तो चलिए आज तक यहीं पे रखते हैं, क्लियर है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।